नमस्कार दोस्तों, आपने अंग्रेज़ों के समय पर जो कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल बना है कलकत्ता के अंदर, उसके बारे में आपको जानकारी होगी कि रानी विक्टोरिया के लिए जो बनाया गया था महल कलकत्ता के अंदर, वो किस तरह से बना और उसका पत्थर कहाँ से आया। क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता का निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में किया गया। इसकी परिकल्पना भारत में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मृतक महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में की थी। तो उसके लिए उन्होंने कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल की जो आइडिया है वो दिया गया। तो उसमें कौन सा पत्थर लगना चाहिए, उनकी खदानें कौन सी है, वो किस जगह निकलता है, ये जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल मकराना की साहब वाली माइंस में पत्थर जो निकलता है, वहां से उसकी पूरा निर्माण किया गया है। जनवरी 1901 में रानी की मृत्यु के कुछ ही हफ्तों के भीतर 6 फरवरी 1901 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें स्मारक के निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय स्मारक निधि के गठन का प्रस्ताव रखा गया। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए उनकी अपील का उदारता पूर्वक जवाब दिया और इस स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी, जो पूरी तरह से उनकी स्वैच्छिक सदस्यता से ली गई थी। साहब वाली माइंस जिनमें अंग्रेजों को उस समय मकराना के पूरे बुजुर्ग जो हैं, जिनकी एक पीढ़ी इसमें लग गई थी, लगभग 1906 से लेकर 1921 तक इसका काम हुआ था। 15 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ और रेलवे ट्रैक एक बिछाया गया था, जो इन खदानों के पीछे ट्रैक है, वो एक ट्रैक बिछाया गया था जो यहाँ से सीधा कलकत्ता के लिए लाइनें बिछाई गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर वापस जो है उन ट्रैक को परबसर तक के लिए जोड़ दिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान घटी कुछ घटनाओं, जैसे कि देश की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली हो जाना और 1905 में कर्जन के भारत से चले जाने के कारण विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में देरी हुई, जिसके बाद परियोजना के लिए स्थानीय उत्साह में कमी आई। नींव की मजबूती के बारे में भी कुछ अनिश्चितता थी और उन पर परीक्षण किए गए थे। वो कलकत्ता मार्बल भिजवाने के लिए ट्रेनों द्वारा बिछाई गई लाइन थी और इन खदानों में से साहब वाली माइंस का जो पत्थर है, जो प्योर वाइट है मकराना का, वो इन खदानों में से निकलकर वहाँ से उसका निर्माण किया गया था, कारीगरी की गई थी। एक पूरी पीढ़ी उसमें लग गई थी और यहाँ पर अंग्रेज लोग रहा करते थे और मकराना की एक पीढ़ी पूरा उसी में खाने का उनको दिया जाता था। जो यहाँ के लोकल वासिंदे थे, उनको खाना दिया जाता था दोपहर का, और वो लोग सुबह से शाम तक यहाँ पर काम करते थे और आरी से काटा जाता था उस समय पत्थर। जो रोड एक तरफ दूसरा बंदा बैठा हुआ है, एक तरफ एक बंदा बैठा हुआ है, और जो लोहे की आरी होती है, मिट्टी डाली जाती थी, पानी डाला जाता था और कटिंग की जाती थी दोनों तरफ बैठकर। अंग्रेजों के आदेश थे, काम तो करना ही पड़ता। तो ये चीज़ें जो है, इस तरह से कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल तैयार हुआ, जो मकराना के साहब वाली माइंस के अंदर पत्थर जो निकला है। आज भी इन खदानों के अंदर सैकड़ों टन मार्बल आज भी मौजूद है और इन खदानों में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर इसकी उपलब्धता अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को इसकी आधारशिला रखी और 1921 में इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। अंग्रेज लोग, जिनको रॉबर्ट साहब, डेविड साहब, अल्बर्ट साहब बोला जाता था, तो सब पूरा नाम नहीं आता था। बुजुर्ग लोग अनपढ़ हुआ करते थे तो उनका नाम नहीं आता था, तो उन खदानों का नामकरण ही साहब वाली माइंस हो गया है। लोग औरतें पूछती थी कहाँ जा रहे हो, तो लोग जवाब देते थे कि हम साहब वाली माइंस जा रहे हैं। तो वो जहाँ पर रहते थे, उनका जो रेजिडेंस था, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर मकराना में ही है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की। अगर उनकी अनुमति मिलती है तो हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे।